जिस मुद्दे पर आज की बहस में हम बहस करेंगे और इस बहस में मेरे साथ अलग अलग सियासी दलों के नुमाइंदे इस वक्त जुड़ गए हैं। घरेंद्र भारद्वाज, घरेंद्र जी प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, जो चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अभय वर्मा इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अभय वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और मोहम्मद आसिफ साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता, इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इनके अलावा पीयूष पंत जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और निरंजन पोद्दार राजनीतिक विश्लेषक हैं, इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। चलते निरंजन पोद्दार जी के पास। सर ये बताइए, अरविंद केजरीवाल की राजनीति क्या कहती है, रणनीति क्या समझ आ रही है आपको? देखिए धर्मराज जी, अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति क्या कहती है ये तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन मैं इतनी सी बात कहूंगा कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि एक भ्रष्टाचार उन्मूलन आंदोलन से निकली हुई पार्टी, यानी कि एक भ्रष्टाचार आंदोलन हुआ, देश के अंदर एक उम्मीद जगाई कि ये लोग कुछ ना कुछ करेंगे, और उसके बाद में अन्ना हजारे जी के मना करने के बाद में भी एक राजनीतिक पार्टी बनी, जिसके अंदर अन्ना हजारे जी कहते थे कि राजनीति एक गंदगी है या गंदा नाला है। तो कहीं ना कहीं उस समय लोगों को एक उम्मीद थी कि नहीं, इनको राजनीति में आना चाहिए, और कदाचित मेरी भी इच्छा थी कि भाई ये लोग राजनीति में आने चाहिए। लेकिन और जब इन्होंने कहा कि हम राजनीति बदलने के लिए आए हैं, तो उस समय कुछ एक आशा की किरण लोगों को दिखाई दी। लेकिन आज स्थिति क्या हो गई धर्मराज जी, देखिए आर्थिक रूप से भ्रष्टाचार हुआ है नहीं हुआ है, इस चीज के बारे में या तो परमात्मा जानता है, या देश की जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं वो इस चीज का निर्णय करेंगी कि भ्रष्टाचार हुआ या नहीं हुआ। लेकिन धर्मराज जी, आपको यहां यह चीज समझनी पड़ेगी कि भ्रष्टाचार केवल एक ही प्रकार का नहीं होता। भ्रष्टाचार आर्थिक भ्रष्टाचार भी होता है, वैचारिक भ्रष्टाचार भी होता है, और शाब्दिक भ्रष्टाचार भी होता है। लेकिन यहां पे यह चीज प्रमाणित हो चुकी है धर्मराज जी कि जो वैचारिक भ्रष्टाचार है उसके अंदर आज आम आदमी पार्टी का सानी कोई नहीं है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि पब्लिक डोमेन में जो बयान है कि हम कभी कांग्रेस का साथ नहीं लेंगे, मैं कभी गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, मैं बड़ी कोठी नहीं लूंगा, बड़ा मकान नहीं लूंगा, मैं ये सिक्योरिटी नहीं लूंगा, ये दो बात। उसके बाद में जो पब्लिक डोमेन में बयान है कि जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति के ऊपर कोई आरोप लगे तो उसको तुरंत इस्तीफा देकर के वो ट्रायल फेस करना चाहिए और अपने आप को निर्दोष साबित करना चाहिए। अगर वो नहीं करता है तो उसको तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। और आज वो सारी की सारी चीजें, आप ये मान के चलिए कि सारी की सारी चीजें बदल गई। आज स्वयं प्रमाणित, यानी कि मैं ही मुजरिम, मैं ही मुंसिफ, मैं ही खुदा कायनात का। और शाब्दिक भ्रष्टाचार वो विधानसभा के पटल के ऊपर जैसे जैसे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, चाहे वो चौथी पास राजा का हो, चाहे दिल्ली के मालिक हम हैं, चाहे तमाम जिस तरीके के, तो कहने का तात्पर्य ये है धर्मराज जी, ये चीज देख करके ऐसा लगता है कि कहां आ गए हम लोग। देखिए धर्मराज जी, हमारे यहां राजनीति तो बदली या नहीं बदली, लेकिन जो संवैधानिक सूचिताएं थी, जो संवैधानिक व्यवस्थाएं थी, जो संवैधानिक मान्यताएं थी, वो जरूर बदलती जा रही है। क्यों कह रहा हूं ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर भी जब चारा घोटाले का आरोप लगा, तो जब वो जेल जाने की नौबत आई तो उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और राबड़ी जी को मुख्यमंत्री बनाया, पहली बात। दूसरी बात, मध्य प्रदेश के अंदर उमा भारती जी के ऊपर जब आरोप लगा, उनके ऊपर बाबरी मस्जिद का जब कन्विक्शन शुरू हुआ तो उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। मदन लाल खुराना जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे और उनका जब यहां पे हवाला के अंदर नाम आया तो उन्होंने इस्तीफा देकर के ट्रायल फेस किया। बाद में अपने आप को उन्होंने निर्दोष साबित किया, लेकिन उस समय उनको इस्तीफा देना उनको उचित लगा। आज धर्मराज जी ये कह रहे हैं कि हम जेल से सरकार चलाएंगे, यानी कि जो हमारी संवैधानिक मान्यता और संवैधानिक व्यवस्थाएं थी अब वो भी धराशायी हो जाएंगी। अब क्या ये जो विश्व बिरादरी है वो ये देखेगी भारत में कोई सरकार ऐसी भी है जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में और वहां से वो शासन प्रशासन चलाया जा रहा है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है धर्मराज जी कि देखिए, निश्चित रूप से मैं आपको बताऊं, जो शीला दीक्षित जी के ऊपर, जो सोनिया गांधी जी के ऊपर, जो तमाम जो कांग्रेसी और तमाम जो नेता, राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव, ठीक है सर, मर साहब, हाँ जल्दी से बात। मैं घरेंद्र जी धर्मराज जी, देखिए राजनीति में दोहरा मापदंड आ गया। दोहरा मापदंड में क्यों कह रहा हूं? और ये नहीं सर, क्षरण हुआ है तो मैं बता रहा हूं, इससे कोई अछूता नहीं है, इसमें कोई अछूता नहीं है। मेरी बात सुनिए, एक सांसद के पास 350 करोड़ रुपए नगद मिलते हैं तो पूरी की पूरी पार्टी, पूरा का पूरा विपक्ष कहता है ये तो जांच का विषय, जांच होने दीजिए, उसके बाद में बात करेंगे। लेकिन वही आरोप दूसरे सांसद के ऊपर, ब्रजभूषण के ऊपर लगते हैं तो ये कहते हैं कोई जांच की जरूरत नहीं, पहले उसको फांसी दे दो, पहले उनको जेल में डाल दो। अरे भाई, ये
दोहरा मापदंड नहीं है क्या? अगर उनकी जांच नहीं हो रही है तो आप बताइए सर। अगर हम पूर्ण नहीं, एक मिनट, अगर निरंजन पोद्दार जी, फाइनल कमेंट सर आपका इस पूरे प्रकरण पर, क्योंकि कल शाम तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं अपने लेटर में, जो उनका आदमी जाएगा ईडी के पास देने के लिए, अगर वो नहीं जाते हैं तो। देखिए धर्मराज जी, मेरा यह मानना है कि सरकार को या अरविंद केजरीवाल जी को जांच फेस करनी चाहिए। और जिस तरीके से मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही कि ये जो आबकारी घोटाला है, इसकी तो विसिल ब्लोअर कांग्रेस थी। आज उनको भी ये चीज गलत सर लगने लग गई, पहली बात। दूसरी बात आपको मैं बताऊं, देखिए वास्तविकता ये है कि हमारी कुछ संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, कुछ संवैधानिक परंपराएं हैं। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, जनता को एक समझ लीजिए एक जिसको कहते हैं एक दूसरे वाला हिंदुस्तान दिखाते हैं, यानी कि 2022वीं सदी का हिंदुस्तान दिखाते हैं, तो उसके लिए मेरे हिसाब से संवैधानिक व्यवस्थाओं के विश्वास रखना चाहिए। क्योंकि देखिए दो प्रकार के एविडेंस होते हैं, एक होते हैं जो प्रैक्टिकल, जिस तरीके से कोई मनी ट्रेल पकड़ी जाए या कोई बड़ा फंड पकड़ा जाए, दूसरा होता है टेक्निकल एविडेंस। तो यहां पे जो राजनीतिक लोग हैं वो कोई भी बयान दे सकते हैं, टीवी पे आकर के कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जो जांच एजेंसियां वो टेक्निकल एविडेंस कोर्ट के सामने, जज के सामने बंद लिफाफे में देती हैं। और अगर मान लीजिए उनको वहां कुछ नहीं मिलता, तो आप मुझे एक बात बताइए कि हाई कोर्ट ये टिप्पणी क्यों करता कि भाई इसके अंदर आपने आम आदमी पार्टी को अभी तक पार्टी क्यों नहीं बनाया, अभी तक एफआईआर में उनका नाम क्यों नहीं? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। ठीक है, ज्ञानेंद्र भारद्वाज जी बहुत बहुत शुक्रिया, अभय वर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया, मोहम्मद आसिफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में आप लोगों का जुड़ने के लिए, पीयूष पंत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, निरंजन पोद्दार जी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज की बहस में बस इतना ही।